यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ना डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खुशियां भी मना रहे हैं। उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है ना जो यह कह रहे हैं कि आपकी बार मेरा नहीं तो किसी का नहीं। मतलब कि यह कह रहे हैं कि आपकी बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये कौन स्टूडेंट है जो यह बात बोल रहे हैं? तब मालूम चला कि यह तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, यह तो सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं। अरे ये फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट वाले के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जब ये पेपर देकर बाहर निकलते हैं तो कोई मीडिया के साथी या कोई व्यक्ति पूछता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है बहन जी या भाई जी, तो वो कहते हैं कि 150 में 145, 135, 37 हमने अटेम्प्ट कर दिया है। अब मीडिया वाला के मुंह से कुछ बात नहीं निकलता है, अब बोले तो बोले क्या। और जब यही फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट वाले व्यक्ति सामने तो पूरा धाक जमा दिया, लोगों के बीच में पूरा धाक जमा दिया और दूसरे को डिप्रेशन में डाल दिया। जब यही व्यक्ति जब जाकर घर पर पेपर चेक करता है ना अकेला में निचांत होकर, तो इसका नंबर आता है नेगेटिव मार्किंग के आसपास नंबर आता है। मतलब कि इतना ज्यादा सिलिंग मिस्टेक किए होते हैं ना, इतना ज्यादा सिलिंग मिस्टेक किए होते हैं कि इनका नंबर आता है नेगेटिव मार्किंग में नंबर आता है। तो इन लोगों के वजह से बाकी लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो लोग 4 अटेम्प्ट 5वां अटेम्प्ट में जो एग्जाम देते हैं ना इसका, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो अच्छे से एग्जाम देकर जाते हैं फिर आ जाते हैं। अगर उनसे कोई मीडिया वाला भी पूछता है ना तो वह बहुत सिंपल तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन जो थोड़ा खुरपाती होता है ना, जो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वाले होते हैं, यह तो कहता है कि बच्चा अब की बार हम ही एसडीएम के पद पर बैठेंगे। तो इन लोगों से ना आप लोग बच के रहिए, यह सब ना आप लोग डिमोटिवेट करेंगे और आपके पढ़ाई में सबसे बड़ा एक कंकर बनकर आगे आ जाएंगे। एक आप लोग हम घटना बताते हैं। जब हम यूपीएससी का मेंस अभी 2025 में लिख रहे थे, जब हम बाहर निकले ना तो एक व्यक्ति हमसे पूछा कि आप लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, पीछे बहुत मेहनत किए होंगे। भाई क्या हमने तो बहुत मेहनत किया है, तब तो यूपीएससी मेंस तक पहुंच बनाया है ना। कहा कि आप लोग तो कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा, मतलब बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति यूपीएससी का मेंस तक पहुंच चुका हो, इंटरव्यू तक पहुंच चुका हो और उस व्यक्ति से बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम निकल जाए, यह संभव नहीं है। वो कहे क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जितना आप यूपीएससी में एफर्ट लगाओ ना, उतना ही एफर्ट आपको बाकी एग्जाम में भी लगाना पड़ेगा। अभी हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर सोल्व कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था मेरे भाई। यूपीएससी के मेंस देकर बैठे हैं, फिर भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर हमसे सोल्व नहीं हो रहा था। इतना कठिन, इतना कठिन। 2024 के पेपर तो और कठिन बना दिया गया था। और 2025 का जब पेपर हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट जब बाहर निकले तो उनका यह कहना कि अब की बार पेपर तो भाई साहब इजी था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला के लिए था। लेकिन पेपर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक था, मॉडरेट टू आप हाई कह सकते हो। लेकिन 2024 का पेपर जो था ना, वो आपको मॉडरेट हाई टू बिगेस्ट हाई था, और 2025 का पेपर आपको मॉडरेट टू हाई था। सवाल ठीक ठाक था। अब आप दो चीजें खोजते होंगे इस समय की, एक आंसर की और एक कटअप। तो आंसर की हम कल आपको या परसों आपको हम अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम कटअप बताएंगे। और कटअप ऐसे वैसे नहीं, जो बोलेंगे उसी के आसपास नंबर आने वाला है। इस बात को 100% आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यदि आपका नंबर इससे ऊपर बन रहा है ना, तो आप 4-5 दिन थोड़ा घूम लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, थोड़ा घर पर चले जाइए, दिमाग को फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई किया होगा। तो उसके बाद से आप मेंस में लग जाइएगा मेंटरशिप ज्वाइन करके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कटअप क्या रहने वाला। लेकिन सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पीछे से एनालिसिस करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट हम बोल देंगे तो आप लोग हमको गरिया के चले जाइएगा। इसलिए हम क्या करेंगे ना कि
पीछे से एनालिसिस करेंगे और उसको क्रॉस वेरीफाई करके ना हम 2025 का कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे कितना कट ऑफ रहने वाला है। देखिए 2020 का जो कट ऑफ था ना, जो 2020 का जो कट ऑफ था जो 2020 का कट ऑफ था वो जनरल का 110, ओबीसी का 110, लगभग हम मान सकते हैं कि 110 के आसपास आपका कट ऑफ था आपको 2020 में जब कोविड का समय था। 2021 का हम बात करें ना, इस समय जो कट ऑफ था वो सबसे हाईएस्ट गया था, लेकिन कट ऑफ इससे भी हाईएस्ट गया था। तो 2021 का जो कट ऑफ था जनरल का 115, ओबीसी का आपका 113, एससी और एसटी का आपको 96 और 82 था, ऐसे बाकी भी आपको था। 2000 अगर देखा जाए, इधर आपका देखा जाए थोड़ा उधर एक दो गलती हो सकता है। 2022 का जो कट ऑफ है ना वो आपका 111 के आसपास गया था। 2023 का देखा जाए ना तो जनरल का 125 था, इस समय सबसे हाईएस्ट आपको गया था कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 2023 का ही गया था। 2024 का कट ऑफ तो अभी आया नहीं है, जब तक पूरा फाइनल ना हो जाएगा, बच्चे सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इसका कट ऑफ जारी नहीं होगा। तो एक अंदाजा लगाया गया कि जो जनरल का कट ऑफ है ना वो 90 से 95, 102 से लेकर 105 के बीच में कट ऑफ इसका आ सकता है। ये लोगों ने अंदाजा लगाया और हमने उसको जांच पड़ताल किया, तो बाकी चीजों को भी हमने कट ऑफ निकालने के प्रयास किया। तो ओबीसी का लगभग कि 88 से 93 के बीच में, एससी का आपको 85 से 90 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा 2024 का। लेकिन जब हमने सभी का क्रॉस वेरीफाई किया तब मालूम चला कि रे भाई साहब 2025 का जो कट ऑफ है ना, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि 2020 का कट ऑफ कितना था 110, 2021 का 115, 2022 का 110, 2023 का 125 जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था। 2024 का कितना रहने वाला है, 90 से लेकर 115 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है। जब हमने इस सब का क्या किया, कंपेयर किया, तब भाई साहब निकला 25 का जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल का, वह रहने वाला है भाईजान कितना हो, इसको थोड़ा 12 चीज में लिखते हैं। इसका जो 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला, सॉरी, जो 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला है, पढ़िए कितना लिखा हुआ है, 115 से लेकर 120 के आसपास 2025 का कट ऑफ रहने वाला है। यदि आप इसको पार कर रहे हैं तो अभी मेरे भाई 4-5 दिन का रेस्ट लेकर आप मेंटरशिप ज्वाइन करके आंसर राइटिंग का जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आप मेंस में झंडा गाड़ के आइए। ठीक है, तो यही कट ऑफ रहने वाला है, इस बात को भूलिएगा मत, यही कट ऑफ रहने वाला है। तो यह रहा 2025 का कट ऑफ, जो इतना 115 के आसपास, 120 के आसपास रहने वाला है। यदि आपको लगता है कि इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है तो आप कमेंट में बहुत प्यारा सा आप मैसेज भेज सकते हैं कि इतना कट ऑफ रहेगा, आपने जो बताया वो गलत है। तो बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं?